ये विद्यार्थी, स्वागत है आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होगा, जैक बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 9, उसमें टर्म 2 के सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में और हिंदी के सिलेबस में भी है। तो लेटर है, यानी कि पत्र। तो लेटर लिखना सबसे अच्छी तरह से आना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि लेटर से जो नंबर आएंगे आपको वो फूल में फूल लानी है। लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेटर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, लेटर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है इनफॉर्मल लेटर, दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के पास लिखा जाता है, और फॉर्मल लेटर व्यापार, दफ्तर, ऑफिस, स्कूल और कॉलेज में लिखा जाता है। तो पार्ट ऑफ लेटर, तो पहला पार्ट जो है लेटर का वो है हेडिंग। पहला पार्ट क्या है? वो है हेडिंग। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो है हेडिंग। हेडिंग कैसे लिखना है और मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पार्ट क्या है? हेडिंग। हेडिंग हेडिंग में लिखना है सेंडर एड्रेस सबसे पहला। उसके बाद दूसरा में डेट लिखना है। अब डेट कैसे लिखना है? तो देखिए 15 जनवरी 2022, या फिर 15 जनवरी 2022, फिर जनवरी 15 2022। इस तरह 3 प्रकार से आप डेट लिख सकते हैं। फिर यहाँ दूसरा जो आता है वो आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डियर या फिर माय डियर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा, वो है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपको भी लिखना है किसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, क्या काम है। और एंडिंग पार्ट, एंडिंग पार्ट में क्या लिखना है? विथ लव। क्या लिखना है एंडिंग पार्ट में? मैं दिखाता हूँ आप लोग को। हाँ, एंडिंग पार्ट में लिखना है विथ लव, योर लव और नेम प्लस एड्रेस, ये आपको लिख देनी है। तो चलिए मैं एक आप लोग को एक पत्र लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए पत्र लिखता हूँ। तुरंत मैं भी एक पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये इनफॉर्मल लेटर है। क्या है? इनफॉर्मल लेटर, आने की ये मैं अपने दोस्त या फिर किसी और परिवार के बारे में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो था वो था हेडिंग। तो हेडिंग में सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना था? हेडिंग में जो लिखना था वो सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस हम लिखते हैं, ठीक ना, सेंडर एड्रेस लिखते हैं। मान लिया जाए हम कोई शहर ले लेते हैं रांची। एग्जाम्पल के थ्रू में ले लेता हूँ मैं रांची। ठीक, तो यहाँ लिखना है रांची। उसके बाद नीचे में डेट देना है, डेट। ठीक ना, तो यहाँ मैं देता हूँ आज, कोई भी डेट दे देना है। 10 जनवरी देता हूँ मैं। 10 जनवरी 2000, मान लिया जाए मैं 2018 दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो कोई भी डेट चलेगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 10 जनवरी 2018। या फिर एक और तरीका है लिखने का, वो है क्या कि आप यहाँ जनवरी 10 2018 भी आप लिख सकते हैं। ये तरीका भी चलेगा, ठीक है ना, ये तरीका भी चलेगा डेट लिखने का। जब हम रांची लिख लिए सेंडर एड्रेस, उसके बाद 10 जनवरी 2018 लिख लिए। उसके बाद यहाँ सेल्यूलेशन लिखना है। क्या लिखना है? जो अगला पार्ट है वो है सेल्यूलेशन। हमने सेंडर एड्रेस लिख लिया, उसके बाद डेट लिख दिया, उसके बाद सेल्यूलेशन। सेल्यूलेशन में क्या बताया था आप लोग को कि डियर या फिर माय डियर लिखना है। तो मैं यहाँ डियर लिखता हूँ। ठीक, डियर। मैं ये अपने चाचा के लिए पत्र लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ लिखता हूँ डियर। डियर लिखा। अंकल, UNCLE, अंकल। अंकल, डियर अंकल। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी पैराग्राफ चेंज करनी, यहाँ लिखनी। ठीक, ई सेट नहीं लिखनी, यहाँ लिखना है कुछ इस प्रकार। या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इधर थोड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ सही मैंने लिख रहा हूँ। फिर यहाँ से लिखना है आई हैव, मैं लिख रहा हूँ आई हैव नो वर्ड लिखूंगा, नो वर्ड्स टू थैंक्स, THANKS
थैंक्स लिखा, ठीक। मतलब मैं लिख रहा हूँ मेरे पास आपके धन्यवाद देने के लिए कोई वर्ड नहीं है, यानी कि कोई शब्द नहीं है। थैंक्स यू फॉर। अगर यहाँ जगह है तो लिख सकते हो, चलिए हम नीचे से ही लिखते हैं, नीचे से ही लिखेंगे। यू फॉर द राइट राइट सॉरी राइट, यहाँ राइट वॉच, लेकिन यहाँ हम वॉच लिख दिए तो यहाँ राइट नहीं होगा, रेस्ट होगा, ठीक ना। रेस्ट आने की मैं कलाई लिख रहा था यहाँ, तो WRIST होगा, ठीक ना। ST, ये ई नहीं रहेगा, ठीक ना, ई नहीं रहेगा, यहाँ एस है, ठीक। वॉच, फिर यहाँ मैं कॉमा लिखता हूँ। यू हैव send me on my birthday DAY, ठीक। बर्थडे में भेजा था। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप दे देते हैं, यहीं तक ख़त्म। उसके बाद यहाँ बड़ा W लिखेंगे। when I received your पार्सल, पार्सल ही लिख देते हैं, वॉच नहीं लिखेंगे। घड़ी क्यों लिखते हैं, पार्सल ही लिख देते हैं, यानी कि गिफ्ट। पार्सल आई गॉट on my birthday पार्टी अल्थाउज। I have got a number of गिफ्ट्स लिख देना, यहाँ गिफ्ट्स एस लगा देना, फिर यहाँ कॉमा दे के लिख देना बट योर्स इज ATOUCHIG गिफ्ट, ये आप लोग को लिख देनी है, ठीक। ये मैंने अपने अंकल के पास लिखा, उदाहरण के लिए मैं आप लोग को ये लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक। यहाँ तक लिखने। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है कि
बॉडी पार्ट, ये हो गया बॉडी पार्ट, ये हमने बॉडी पार्ट लिख दिया। सबसे पहले क्या लिखा? सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सेल्यूलेशन, उसके बाद यहाँ बॉडी पार्ट इतना लिख दिया, इसको क्या कहते हैं? बॉडी पार्ट। उसके बाद इंडिंग पार्ट, इंडिंग पार्ट में क्या लिखना है? विथ लव, योर लविंग, नेम प्लस एड्रेस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडिंग पार्ट। पहले क्या होता था कि पहले के एग्ज़ाम में इंडिंग पार्ट ए साइड लिखा जाता था, लेकिन आजकल के एग्ज़ाम में ए साइड, किताब में भी ए साइड आप लोग को लिखा हुआ देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं इंडिंग पार्ट लिख देता हूँ। सेम इसके सीधा में यहाँ विथ लव, विथ लव, योर लविंग, योर लविंग कज़न भी लिख सकते हो, भतीजा, कज़न ही लिख देते हैं क्योंकि चाचा के पास लिख रहे हैं, CUSIN कज़न। ठीक, चाचा के पास लिख रहे हैं इसलिए लिखा हूँ विथ लव, आपका प्यारा भतीजा। बस यहाँ नाम लिख देना है और यहाँ नीचे एड्रेस लिख देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तैयार हो गया लेटर। ठीक ना, इसी को कहते हैं पत्र। हिंदी में भी इसी तरह लिखा जाता है। ठीक ना, सबसे पहले सबसे पहले सेंडर एड्रेस देना है, डेट दे देना है, उसके बाद सेल्यूलेशन, उसके बाद यहाँ बॉडी पार्ट लिखनी है, उसके बाद इंडिंग पार्ट ए साइड लिखनी है। ठीक है, इंडिंग पार्ट। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।